जी मास्टर रूम में आपका स्वागत है। आज देखते हैं 471 से जो छूट गया था। उमर अता बलिदाल किस पड़ोसी देश का 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? तो पाकिस्तान को बने हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्था के नए महानिदेशक किसे बनाया गया था? तो मदन मोहन त्रिपाठी को बनाया गया है। हाल ही में कौन सा रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं? जे.ए.बी. रेड्डी बने हैं। हाँ, हाल ही में घोषणा के मुताबिक किस शहर भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनाएगा? तो जबलपुर बनाएगा। किस राज्य में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ी गई है? तो मणिपुर को जोड़ी गई है। किस खाड़ी देश में पहली योग महोत्सव का आयोजित किया गया है? तो सऊदी अरब में किया गया है। लिखे है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 से पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। लिखे कि रिकॉर्ड 21वां ग्रांड स्लैम खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता है। बिग बॉक्स सीरीज 15वां की ट्रॉफी किसने जीती है? तो तेजस्वी प्रकाश ने जीता है। भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स किस ने लॉन्च किया है? तो पेटीएम मनी ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश में पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग ने बनी है। भारत में स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसे बेंगलुरु को पछाड़ा है? तो दिल्ली ने पछाड़ा है। लेकिन क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाले शहर कौन सा बना है? तो नासिक बना है, जो महाराष्ट्र में है। सौर परियोजनाओं का वित्त पोषण के लिए किस बैंक के टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो एसबीआई ने किया है। अमेरिका ने किस देश के अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगों के रूप में प्रयोग किया था? कतर के साथ किया है। हाल ही में किस राज्य में खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य रामसर स्थल में सूचीबद्ध हुआ है? तो गुजरात के है। स्वतंत्र दिवस परेड 2022 से सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसे चयनित किया है? तो उत्तर प्रदेश को चुना गया है। किस देश के नव वर्ष के ईयर ऑफ द टाइगर से प्रवेश किया गया है? तो चीन को प्रवेश किया गया है। किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो चीन ने किया है। लेकिन कि हाल ही में किस देश में 2021 में भारत व्यापार भागीदारी के रूप में किस शीर्ष स्थान पर है? तो अमेरिका है। चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को किसने लिखा है? तो नवदीप सिंह गिल्स ने लिखा है। 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है? तो तेलंगाना में दर्ज की गई है। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला गोल्ड किस खिताब ने अपने नाम में किया है? तो थेसिक जोहांग ने किया है। मिलने वाले हिमालय के 3 गुना बड़े पहाड़ के वैज्ञानिक को क्या नाम दिया है? तो सुपर माउंटेन ने दिया है। किसने मानव तस्करी का अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय व्यापारी के ये आहट ऑपरेशन किया है? तो आरपीएफ ने किया है। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो जम्मू कश्मीर रहा है। 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीद कौन किया है? तो आरबीआई ने किया है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा ईगल कैंप खोला गया है? तो जम्मू कश्मीर में खोला गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसे शुरू किया है? नाबार्ड ने किया है। लेकिन महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? किसने किया है? तो फ्रांस ने किया है। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के मिस्र युगल चैंपियन खिताब किसने जीता है? तो युगल दोनों ने जीता है। इवान डोगी ने जीता है और क्रिस्टिना मापदोविक ने जीता है। ए और बी दोनों ने जीता है। द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सुभाष गर्ग ने लिखा है। किसने डिजिटल सांसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? लोकसभा सचिवालय ने किया है। टाटा स्काई को अपना नाम बदलकर क्या रखा है? टाटा प्ले ने रखा है। भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अनंत नागेश्वर को किया गया है। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो गुरुग्राम में खुला है। दक्षिण मोजुआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ
प्लस गांव बना है तो मिजोरम के बना है। लेकिन कि रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में सूचित है तो राजस्थान के हैं। हॉकी महिला एशिया कप का भारत में कौन सा पदक जीता है तो कांस्य पदक जीता है। ब्राह्मे हैदराबाद साहित्य महोत्सव का अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है तो फ्रांस के चुना गया है। किस देश में एयर एशियान को अपना नाम बदल के कैपिटल ए कर दिया है तो मलेशिया ने किया था। किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किस राज्य में सतमंगलम टाइगर रिजर्व T+2 जीता है तो तमिलनाडु ने जीता है। आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है एप्पल बना है। किस राज्य में पहली वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है तो केरल में मिला है। रूस चीन और किस देश के संयुक्त नौसेना अभ्यास चीरू 2022 में आयोजित किया था भारत और ईरान के साथ। अल लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है तस्किन वार्ड ने लिखी है। किस देश में भारत को सभी अनुबंधित 70,000 A203 असॉल्ट राइफल सौंपा है तो रूस ने सौंपा है। कौन भारत के नए आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था बी अनंत नागेश्वर को नियुक्त किया गया है। लेकिन 28 जनवरी 2022 के महान स्वतंत्रता सेनानी लाल लाजपत राय के कौन सा जयंती मनाया गया है 157वां जयंती मनाया गया है। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी रणजीत सिंह ने 91 बरस की उम्र में निधन हो गया है तो हॉकी खिलाड़ी थे। 26 जनवरी 2022 के पूरे भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है तो 73वां मनाया गया है। कुल कितने हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 के घोषित किया गया है तो 128 के। लेकिन भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। किसने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की नए चेयरमैन प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है तो पुष्कर कुमार जोशी को किया गया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों को गठन की मंजूरी दी है या अब राज्य के जिलों की संख्या कितनी बढ़कर हो गया है तो 26 हो गया है आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या। जारी वर्ष 2021 में भ्रष्टाचार अवधारण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है तो 85वां स्थान है। आईसीसी वर्ल्ड 2021 के किस श्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है तो शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के हैं। किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन आई हॉकी चैंपियनशिप 2022 खिताब जीता है लद्दाख ने जीता है। कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीता है तो 29 को जीता है। हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 के महिला एकल खिताब जीता है तो पीवी सिंधु ने जीता है। लेकिन इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता का हटाकर कितने देशों को नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है नूर सुल्तान को बनाया है। किस खेल के संबंधी पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक 71 वर्ष के निधन हो गए तो फुटबॉल खिलाड़ी थे। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर का पहला दूध बना है। मिल्क विलेज कौन बना है जेरी बना है। किस शहर में भारत के पहले पैरा बैडमिंटन अकादमी पुरस्कार जीता है लखनऊ में जीता है। लेकिन केंद्र सरकार ने इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति का स्थानांतरण करने के लिए किस प्रतिभा को किया गया है सुभाष चंद्र बोस के प्रतिभा को किया गया है सुभाष चंद्र बोस के। प्रतिवर्ष किस तारीख अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को किस व्यक्ति को जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के एमडी बना है तो चंचल कुमार को बनाया है। कौन सा सरकारी संस्था इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं तो दिलीप संघानी बना है। लेकिन किस 3 राज्यों के 21 जनवरी 2022 का अपना 50वां स्थापना दिवस मनाने की घोषणा किया है तो मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा। कौन सा ऑस्ट्रेलियाई बिल बेस
लॉन्च के खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उन्मुक्त चंद्र बना है। कौन सा व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो विक्रम देवदत्त को किया गया है। भारतीय महिला खिलाड़ी के सानिया मिर्जा के किस खिलाड़ी को संन्यास लेने की घोषणा की है? तो टेनिस से लेने की घोषणा की है। कौन सा पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर महिला डॉक्टर बनी है? तो सारा गिल ने बनी है। कौन सा महिला यूरोपियन संघ के सांसद के रूप में नई अध्यक्ष बनी है? तो रोवाल्टा मेट्सोला ने बनी है। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी के लिए 2021 में फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? रावल लेवांडोव्स्की ने को चुना है। बी आंसर। देखिए 19 जनवरी 2022 के पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के लिए कौन सा संस्थान था स्थापना दिवस था? तो 17वां स्थापना दिवस था। देखिए कौन सा न्याय की घड़ी का स्थापित करने वाले भारत का पहला हाईकोर्ट बना है? तो गुजरात हाईकोर्ट बना है। लिख रहे हैं कि कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? मनोज पांडे बने हैं। जीएस मास्टर को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।